गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हमने आपको बायोलॉजी में एवोल्यूशन पढ़ाया था। एवोल्यूशन में हमने आपको क्या बताया था, मानव की जो विशेष लक्षण थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद उसके हमने मानव का जो विकास था, वो विकास किस तरीके से हुआ था, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करी थी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, बहुत ही लंबा है। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत समय लग रहा है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, हमने आपको मानव कवि में भी बताया था कि मानव किस तरीके के होते हैं, बंदर कुछ होते हैं, तो वो किस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस जो है मानव और कवि में वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, आज का नया जो टॉपिक है वो मानव वंश है या होमिनिड स्टॉक। ठीक है, होमिनिड स्टॉक है। ठीक है, जो ये फैमिली बिलोंग करती है, फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये होमिनिड। ठीक है, होमिनिड ये क्या है, फैमिली से, इस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो मानव के लक्षण हैं हमने आपको बता दिए थे। मानव के लक्षण में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, किस तरीके की कैटेगरी आती है, बंदर में बताए थे, कवि में बताए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। ठीक, अब मानव वंश की 6 श्रेणियों हैं। ठीक है, मानव वंश की अगर हम कहें तो कितनी श्रेणियाँ हैं, इसको 6 सीरीज में बांटा गया है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 सीरीज। ठीक है, 6 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है, 6 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रामापिथेकस। 6 श्रेणियां हमारी कौन कौन सी हैं, रामापिथेकस है, रामापिथेकस। ठीक, सेकंड वन हमारा है कीनियापिथेकस। ठीक है, क्या है, कीनियोपिथेकस, कीनियोपिथेकस। ठीक है, जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा चौथा, पैंथ्रोपस है। ठीक है, क्या है, पैंथ्रोपस। ठीक है, पैंथ्रोपस। नंबर 5 में जो आता है उसको कहते हैं जिंजेथ्रोपस। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिंजेथ्रोपस, जिंजेथ्रोपस। ठीक है, और 6 नंबर में हमारा जो आता है वो 6 नंबर जो है वो क्या है, होमो है या होमोसेपियन, जिसके अंतर्गत जो हमारा मनुष्य आता है। ठीक है, वो मनुष्य इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मानव वंश है, होमिनिड स्टॉक है, उसको 6 भागों में या 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये 6 पार्ट हमारे कौन कौन से हैं, रामापिथेकस है, उसके बाद कीनियोपिथेकस है, कीनियोपिथेकस, और कीनियोपिथेकस के बाद हमारा जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैंथ्रोपस और जिंजेथ्रोपस, और लास्ट में जो हमारा है वो होमो है या होमोसेपियंस है या होमिनिडी। ठीक है, तो होमिनिडी के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। ठीक है, अब मायोसीन जब युग था, ठीक है, मायोसीन एक युग था, एक एरा था, उसमें क्या था, मायोसीन में अफ्रीका, भारत आदि देशों में बहुत सारे कपी का क्या हुआ, कपी, बहुत सारे कपी जो थे वो अस्तित्व में आए। ठीक है, और अस्तित्व में आने के बाद क्या हुआ, इन युग में अंतिम चरण में उष्णकटिबंधीय जंगलों की व्यापकता, ठीक है, और व्यापक क्या हुआ, विनाश हुआ, जिसके स्थान पर घास के मैदान का निर्माण हुआ। धीरे धीरे इसमें चेंजमेंट आता गया, और खुले मैदानों में जो सर्वाहारी मीन्स क्या है, जो साग सब्जी भी खाते थे और जो मांस मीट ईट भी खाते थे। ठीक है, तो वो सर्वाहारी मांस जीवों को का विकास होता गया। ठीक है, खुले मैदानों में इनका विकास होता गया। उसके बाद जीवन के अनुकूलन मतलब अपने आप को अनुकूल ढालने के लिए कुछ ऐसे जीव थे जिन्हें शिकार करना पड़ा, क्योंकि भोजन के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं थी। ठीक है, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, शिकार करना पड़ा, और शिकार के तहत ही उन्हें अपना भोजन प्राप्त होता था। ठीक है, अगर वो शिकार नहीं करेंगे तो अपना भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये मायोसीन युग से रिलेटेड थी चीज़ें। ठीक है, और इसमें क्या है, आदि होमिनिड पूर्वज के बहुत सारे जीवाश्म मिले थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारे ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे रामापिथेकस जो है, ठीक, रामापिथेकस। ठीक है, रामापिथेकस के बारे में अगर हम आपको बताएं, रामापिथेकस या कीनियापिथेकस। ठीक है, इन दोनों के बारे में अगर हम आपको बताते हैं तो रामापिथेकस और कीनियापिथेकस क्या है,
ठीक है। ये क्या है, जी लेविस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1930 में 1930 ईस्वी में भारत के शिवालिक पर्वत से, तथा MS वी लीकी ये भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1955 में, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, ठीक, एक कौन थे, लेविस थे और दूसरे थे क्या, लीकी, ठीक है, लेविस एंड लीकी, ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने रामापिथेकस और कीनियापिथेकस के बारे में जानकारी दी कि वो शिवालिक पर्वत से रिलेटेड थे, ठीक है, और वहीं पास विद्यमान थे, पाए जाते थे, और अफ्रीका, चीन में इन आदि होमिनिडी पूर्वजों के लगभग 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुरानी मायोसीन युग के जीवाश्म प्राप्त होते थे, ठीक है। मिस इन्होंने बताया था कि रामापिथेकस और कीनियापिथेकस के जो जीवाश्म हैं वो चीन, भारत और शिवालिक श्रेणियों में या शिवालिक पर्वत में पाए जाते थे, विद्यमान थे। जब इनका ऑब्जर्वेशन किया गया तो उसके जीवाश्म मिले थे, और ये कब, ये 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पूर्व की ये घटना है, ये बात थी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो इनके दांत थे वो अर्धवृत्ताकार थे, जो जबड़े थे, ठीक है, रामापिथेकस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके दांत क्या थे, अर्धवृत्ताकार थे, और इसके जो जबड़े थे वो कुछ छोटे हुए थे, तालू जो थी वो कैसी थी, एक आर्क टाइप, इस तरीके से आर्क टाइप स्ट्रक्चर बनी हुई थी जिसकी तालू थी, ठीक है, ठीक, तालू की एक आर्क टाइप स्ट्रक्चर बनी थी, चेहरा क्या था, सीधा था, खड़ा था, और जो दांत थे वो इंसाइजर, कैनाइन, दोनों एकदम सेम कैटेगरी के रहते थे, मीन्स जैसे इंसाइजर दांत थे वैसे ही कैनाइन दांत इनके पाए जाते थे। इन लक्षणों के कारण ही यह संभव हो सका कि इन्हें बताया गया कि आदि होमिनिड विशेषता रामापिथेकस मानव वंशानुक्रम के सबसे पहले पूर्वज थे, ठीक है। जो लक्षण इसमें देखे गए, जैसे दांत, उसके जो हाव भाव थे, शकल थी, ठीक है, उनका चेहरा था, जबड़ा था, इन लक्षणों के आधार पर इन्होंने बताया, ये साइंटिस्ट ने बताया कि जो इनमें ये सबसे पहले ही ऐसे जीवाश्म थे जो क्या थे, मिले थे, ठीक है, और ये आदि पूर्वज थे, ठीक। और इसमें रामापिथेकस की कुछ जीवाश्मों से पता चला कि इसमें मोलर दांत जो थे ड्रायोपिथेकस के मोलर दंतों के समान थे। यह भी संभव हो था कि शिवापिथेकस, रामापिथेकस तथा कीनियापिथेकस मानव वंशानुक्रम से पृथक हुई और उस विकास शाखा के पूर्वज थे जिस पर आधुनिक ओरेंगुटान का विकास हुआ या पूर्ण रूप से इसका विकास हो पाया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रामापिथेकस और कीनियापिथेकस के बारे में पूरी डिटेल थी, ठीक है। अब हम अगर बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या थे, रेमंड डार्ट, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे रेमंड डार्ट, ठीक है, इन्होंने 1924 में ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जानकारी दी। इन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के ट्वांग के निकट एक गुफा में, ठीक है, जिसे प्लायोसीन युग की चट्टानों से लगभग 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी के जीवाश्म मिले थे, ठीक है, मीन्स एक छोटे बच्चे के जीवाश्म इसको मिले थे। दक्षिण अफ्रीका के जो पर्वत थे, ठीक है, वहाँ पास एक ट्वांग एरिया था जिसकी गुफा के अंदर क्या मिले थे, एक छोटे बच्चे के जीवाश्म मिले थे जिसकी खोपड़ी मिली थी, ठीक है। इसमें इसे क्या कहा था, इसलिए क्योंकि ट्वांग एरिया में मिला था इसलिए इसे ट्वांग शिशु कहा गया, ठीक है। और इस जीवाश्म के आधार पर ही वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसे प्रथम आदिमानव माना था, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म जो थे लगभग 36 लाख वर्ष पूर्व इसके जीवाश्म प्राप्त हुए थे, ठीक है, मीन्स जो इसके जीवाश्म मिले थे रेमंड डार्ट को, वो करीब 24 से 36 लाख वर्ष पूर्व मिले थे, ठीक है, मतलब इतने पुराने वो जीवाश्म थे, ठीक है, जब उनको खोजा गया, ठीक। और इनके प्लायोसीन युग में क्या है कि चट्टानों से ही मिले थे। या पूर्वज तंत्र विन्यास, इनका जो कद था लगभग 120 सेंटीमीटर था, ठीक है, और इनका भार लगभग 40 किलोग्राम था। इसमें वर्तमान मानव के काफ़ी लक्षण जो थे वो मिलते थे, ठीक है, मतलब जो भी लक्षण इसमें विद्यमान थे वो जैसे वर्तमान मानव इस समय हैं, ठीक है, उसके काफ़ी लक्षण मिलते थे, जैसे कि चेहरा, उसका हाव भाव, उसका आकार क्या है, ठीक है, उसके जबड़ों की, ठीक है, और उसमें जो दांत थे, ठीक है, दांत का विन्यास जो था वो सारे क्या है, मानव से मिलते जुलते थे, ठीक है। नेक्स्ट पैंथ्रोपस, जो पैंथ्रोपस है, पैंथ्रोपस में क्या था, एक अन्य आदिमानव के जीवाश्म पहले
ब्रूस ब्रूम 1936 को अफ्रीका से तथा फिर जीवाश्म वैज्ञानिकों ने जावा से मिले थे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ब्रूम, ठीक है, जिन्होंने ये जीवाश्म खोजा था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था? ब्रूम, जिन्होंने 1936 में अफ्रीका में इसके जीवाश्म खोजे थे। किसके? पैंथ्रोपस थे। ठीक है, और ये जावा मानव के समान थे। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट एक और आए, लीकी को अफ्रीका से एक और आदिमानव के जीवाश्म मिले जिसे जिनजैथ्रोपस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? जिनजैथ्रोपस। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या थे कि इनके हाथों की भांति पैरों के अंगूठे भी कैसे थे? अन्य उंगलियों के संपूर्ण पर थे। मीन्स जिस तरीके से हाथ का एरिया अगर हम बनाएं कि अंगूठा और उंगली आपस में क्या बनाते हैं? एक संपूर्ण बनाते हैं, इसी तरीके से उसमें पैर जो थे, ठीक है, पैरों की जो संरचना थी वो भी एक संपूर्ण का निर्माण करती थी या संपूर्ण बनाती थी। और इसमें जो नाक थी वो चपटी थी। भौवें क्या थी? पूर्ण रूप से विकसित थी। भौवें पूर्ण रूप से विकसित थी और इसमें जो थोड़ी थी वो नहीं थी। दांत तथा निचला जबड़ा मजबूत था और दंत समूह पूरा कठोर एवं जड़ों के काष्ठीय फलों के शाकाहारी भोजन के लिए उपयुक्त था। मीन्स क्या है कि उसके जो दांत भी थे और उसके जो जबड़े थे पूर्ण रूप से विकसित थे, ताकि वो जितनी भी चाहे जितना भी कठोर से कठोर अगर पदार्थ उन्हें खाना होता था तो आसानी से उसको चबाकर खा सकते थे। ठीक है, तो ये पैंथ्रोपस और जिनजैथ्रोपस के बारे में डिटेल थी, जो कि इसके जो लक्षण थे वो कुछ हद तक जो जावा मानव थे, जावा मानव से कुछ हद तक मिलते हुए थे। नेक्स्ट हमारा जो होमिनिडी आता है, होमिनिडी में क्या था? जो होमिनिडी था, होमिनिडी के जो लक्षण है वो एकदम सेम एक तरीके से जो वर्तमान मानव थे उसी के समान थे। मीन्स उसकी जो आंखें थी, भौवें थी, सेम जो वर्तमान मानव हैं। क्योंकि हम जो वर्तमान मानव का हम जो साइंटिफिक नेम जानते हैं वो क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। ठीक है, तो होमो सेपियंस मीन्स होमी। ठीक है, और क्योंकि इसे होमिनिडी फैमिली से बिलोंग है, ठीक है, फैमिली कौन सी है? होमिनिडी। तो होमिनिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसके जितने भी लक्षण हैं इसमें पाए जाने वाले वो सब होमो से ही मिलते जुलते थे, या हम ये कहें कि वर्तमान मानव के लक्षण होमो से मिलते जुलते पाए जाते थे। तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि मानव वंश को कितने भागों में डिवाइड किया है और किस फैमिली में इसको रखा गया है। जो मानव की परंपरा है, मानव वंश को 6 भागों में डिवाइड किया गया था और किस तरीके से ये सारी चीज़ें, इसके लक्षण किस तरीके से पहले पाए जाते थे और बाद में किस तरीके से ये किससे मिलते जुलते थे, ये सारी चीज़ें इसमें पूरी डिटेल इसमें बताई गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो प्रागैतिहासिक मानव के बारे में होगी, जिसके अंतर्गत जावा मानव, पेकिंग मानव, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। प्रागैतिहासिक मानव या प्रोस्टेरी मैन जिसे कहते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।